हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज की वीडियो में कुछ कोलोकेशंस लेकर आई हूँ आपके लिए। कोलोकेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के ग्रुप जो हमेशा साथ में आते हैं। साथ ही सभी को एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन भी करूँगी। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वन इज़ फील फ्री। फील फ्री का मतलब होता है मनचाहा करने के लिए स्वतंत्र या आज़ाद महसूस करना। It is used for telling someone that they can do something if they want to. फील फ्री का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको किसी से कहना होता है कि अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू टेक अ सीट एंड एन्जॉय द शो। कृपया बेझिझक होकर एक सीट लें और शो का आनंद लें। मतलब आप स्वतंत्र हैं कि आप सीट ले सकते हैं, तो स्वतंत्र होकर सीट लें और शो का आनंद लें। नेक्स्ट है कम प्रिपेयर्ड। कम प्रिपेयर्ड होता है कहीं पर पूरी तैयारी के साथ जाना। पूरी तैयारी के साथ मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर या जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसके साथ प्रिपेयर होकर। इंग्लिश मीनिंग इज़ टू बी रेडी और प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग। एग्जाम्पल है मेक श्योर टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट टुमारो। कल परीक्षा के लिए तैयार होकर आना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर एक और कोलोकेशन आया है जो है मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना या पक्का करना। तो कल परीक्षा के लिए तैयार होकर आना पक्का करें। नेक्स्ट है सेव टाइम। सेव टाइम का मतलब होता है समय बचाना। मीन्स टू कंप्लीट अ टास्क इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम बाय डूइंग इट मोर क्विकली और इफ़िशियंटली। मतलब किसी काम को बहुत जल्दी या अति शीघ्रता से और कुशलता के साथ पूरा करना जिससे समय बच जाए हमारा। मतलब कि कम समय में किसी काम को पूरा कर देना। एग्जाम्पल इज आई सेव टाइम ड्यूरिंग द वीक बाय मील प्रिपेयरिंग ओवर द वीकेंड। मैं सप्ताहांत में भोजन तैयारी करके सप्ताह के दौरान समय बचाती हूँ। मतलब वीकेंड में मील की प्री प्रिपरेशन करके जो वीक डेज में समय लगता है उसे बचाती हूँ। मेक प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, तरक्की करना या किसी काम या गतिविधि में आगे बढ़ना। इंग्लिश मीनिंग इज़ टू मूव फॉरवर्ड और इम्प्रूव इन वंस वर्क और एक्टिविटी। मतलब अपने काम या एक्टिविटी को इम्प्रूव करके उसमें आगे बढ़ना, तरक्की करना उसमें। एग्जाम्पल है माई डॉटर इज़ मेकिंग प्रोग्रेस इन मैथ्स दो हर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मेरी बेटी गणित में प्रगति कर रही है, हालांकि यह उसका सबसे कम पसंदीदा विषय है। नेक्स्ट है डू द वॉशिंग अप। डू द वॉशिंग अप मतलब भोजन के बाद बर्तन आदि की सफाई करना। मतलब जिन बर्तनों में भोजन बनाया गया है और खाया गया है उनको साफ करना। टू वॉश द पैन्स, प्लेट्स, कप्स एंड कटलरी विच हैव बीन यूज्ड इन कुकिंग एंड ईटिंग अ मील। मतलब जिनमें कुकिंग की गई है और ईटिंग की गई है उन बर्तनों को धोना, साफ करना। इफ़ यू कुक आई विल डू द वॉशिंग अप। मीन्स अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं बर्तन धो दूंगी। नेक्स्ट है लूज़ इंटरेस्ट। लूज़ इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी ना रहना या रुचि ना रखना किसी चीज़ में, या फिर किसी चीज़ से ऊब जाना। मीन्स टू नो लॉन्गर बी इंटरेस्टेड इन समथिंग। मतलब जिस चीज़ में पहले आपका इंटरेस्ट था उसमें इंटरेस्ट खो देना। आफ्टर लूजिंग इंटरेस्ट इन एडवर्टाइजिंग ही क्विट हिज जॉब एंड बिकेम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। विज्ञापन में रुचि खोने के बाद, विज्ञापन में मतलब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में रुचि खोने के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया। प्लेस एन ऑर्डर। प्लेस एन ऑर्डर मतलब होता है किसी वस्तु या सेवा को खरीदने या प्राप्त करने के लिए आदेश देना या आदेश देकर निश्चित करना कि वो चीज़ हमें इन फ्यूचर मिल जाएगी। इन फ्यूचर मतलब कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद मिल जाएगी। टू रजिस्टर एन ऑर्डर फॉर सम प्रोडक्ट और सर्विस दैट वन विल रिसीव इन द नियर फ्यूचर। मतलब कोई प्रोडक्ट या सर्विस रिसीव करने के लिए ऑर्डर को रजिस्टर करवाना। I placed the order online for some clothes and they said it will arrive in 2-3 weeks. मैंने कुछ कपड़ों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि यह 2-3 सप्ताह में आ जाएगा। हम ऑफलाइन जब ऑर्डर देते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए तो वहाँ पर भी हम प्लेस एन ऑर्डर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरगो ट्रीटमेंट और अंडरगो सर्जरी। अंडरगो ट्रीटमेंट मतलब इलाज चलना और अंडरगो सर्जरी मतलब सर्जरी से गुजरना, किसी की सर्जरी होना। टू हैव ट्रीटमेंट फॉर अ मेडिकल कंडीशन मतलब इलाज चलना, और टू हैव एन ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन से गुजरना या सर्जरी से गुजरना।
आई एम अंडरगोइंग ट्रीटमेंट फॉर लंग्स इन्फेक्शन। मेरे फेफड़ों में संक्रमण का इलाज चल रहा है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है। शी अंडरवेंट इमरजेंसी सर्जरी एज सून एज शी गॉट टू द हॉस्पिटल। अस्पताल पहुंचते ही उसकी आपातकालीन सर्जरी की गई, मतलब इमरजेंसी में सर्जरी की गई। तो ये थे आज के वीडियो के कुछ कोलोकेशंस जिनको याद करके आप अपनी वोकेबलरी तो इंक्रीज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग होगी आपकी वोकेबलरी, साथ ही आपको कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको हम क्या बोलें या इसमें क्या यूज़ करें, किस वर्ड का यूज़ करें, जिससे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे।